यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लॉ वाले बच्चों का पेपर है, एलएलबी वाले बच्चों का पेपर है, एलएलबी वाले बच्चों का पेपर है। अब मुश्किल से आपके पास 12 से कम घंटे बचे हुए हैं, 8 बज रहा है और 8 बजने का मतलब है एलएलबी वाले बच्चों का पेपर है। 25 क्वेश्चन आपके आएंगे किसके, 25 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी से। इतना काम कर लेना एलएलबी वाले बच्चे। उसके बाद पीजीएटी1 का भी बता रहा हूँ, सारे सवाल यहीं से पढ़ाए आ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं हमारी टीम बता रही है, सवाल छप जा रहा है। हिंदी के 25 सवाल आएंगे। यहाँ पे विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, समानार्थी, रस, अलंकार, रस का स्थायी भाव देख लेना, अलंकार देख लेना और समास देख लेना, समास पूछा जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, वाक्य वाक्य देख लेना। मतलब ऐसे 10 टॉपिक हिट लिस्ट आपके इंपॉर्टेंट है, ये देख कर जाना। हिंदी में आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्लियर। हिंदी में अगर आप 25 में अगर आप 20 से 22 सवाल अगर आप लीड करते हो तब आपका आराम से हो जाएगा। इसके बाद 25 सवाल आपके इंग्लिश से आएंगे। इंग्लिश जो पढ़ाई गई है, मैं बता रहा हूं, पार्ट ऑफ स्पीच छपक के पूछा जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाएगा और फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। टेंस आएगा, नरेशन भी पूछा जाएगा क्योंकि एलएलबी का एंट्रेंस स्टैंडर्ड का होता है। आइडियोम्स आएंगे, वर्बल आएगा, वर्बल कम्युनिकेशन से आएगा। और ये इंपॉर्टेंट है इतनी सारी चीजें। 25 सवाल इंग्लिश में, अगर हम 25 में बहुत वीक अगर आपकी इंग्लिश है, इसमें मान लेते हैं 15 सवाल, 15 आप सही करके लेकर आओगे, तुक्का उक्का मारोगे तो सही कर ले जाओगे। अब कुछ ज्यादा मत पढ़ना, लीगल एप्टीट्यूड पे इतना ज्यादा प्रेशर मत लेना, लीगल एप्टीट्यूड के बिना भी आपका एंट्रेंस में एडमिशन हो सकता है। हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि 180 नंबर पाना है, 180 नंबर हमको पाना है। एक टारगेट मतलब 90 सवाल का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो 90 सवाल में जितना हम कम एरर करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा। यानी कि हमें सबसे पहले एलएलबी के इंटरेस्ट में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान देना है भाई, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना। सभी लोग से बता रहा हूं, टाइम बहुत जल्दी बीतेगा। हिंदी के सवाल 25 हैं, हिंदी के सवाल करने में आप सिर्फ 10 मिनट का समय लगाना। मैं बता रहा हूं, टाइम भी बता दे रहा हूं, हिंदी के सवाल आप 10 मिनट में करना। इंग्लिश के सवाल हैं, इंग्लिश के सवाल 25 हैं, इंग्लिश में आप 15 मिनट लगाना, उससे ज्यादा मत लगाना भाई, है ना। तीसरा सेक्शन आपका 50 सवाल आपका जीएस प्लस करंट से है। जो बता रहा हूं पुरस्कार, जो इंडेक्स बता रहा हूं, जो पुरस्कार बता रहा हूं, 4-5 सवाल बायो से आ जाएंगे, केमिस्ट्री से 1-2 सवाल पूछ लेंगे, जीएसजी के करंट से, युद्ध संधि, ये सारी चीजें, हड़प्पन सिविलाइजेशन से सवाल पूछेंगे, रिवर किसके किनारे क्या नाम है, पुराना नाम क्या है, महाजनपद की क्या राजधानी है, स्पोर्ट्स से सवाल आएंगे, इंडेक्स से सवाल आएंगे, पुरस्कार से सवाल आएंगे, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी एलएलबी के एंट्रेंस में। इससे ज्यादा मत पढ़ना। 50 सवाल आप करना, जीएस करंट का जो 50 सवाल है, इसको करने में मैं मैक्सिमम आपका 30 मिनट मान रहा हूं, इससे ज्यादा टाइम मत लेना। और 25 सवाल जो आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग अगर गलत हुई तो बहुत मारे जाओगे, रीजनिंग गलत मत करना। 25 सवाल रीजनिंग के हैं और 25 सवाल में अगर आप 25 मिनट भी लगाते हो तो एक एक मिनट आपका 25-15 40 10 50 30 50 30 80, यानी 1 घंटा 20 मिनट आपका हो जाएगा इसमें। और 25 सवाल में आपका लीगल एप्टीट्यूड, लीगल प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान देना, फंडामेंटल राइट याद कर लेना, जितने भी कानून हैं, संविधान की प्रस्तावना के चेंज करने में एसआर मुंबई वाद आया था, केशवानंद भारती केस क्या आया था, मानेका गांधी वाद क्या है, ये सारी चीजें आप याद कर लेना भाई। जितने केसेज हैं, जितने अभी जल्दी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं वो तो याद कर लेना। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जीएसटी किस संविधान संशोधन से लाया गया, पंचायती राज याद कर लेना, सारी चीजें काट लेना। जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बहुत ध्यान से सुनना, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति किसका मतलब शपथ ग्रहण, इस्तीफा, और उसके बाद फिर एज, क्या एज होती है, और संसद में कैसे बिल पारित होते हैं, किसके पास क्या राइट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। एलएलबी के लिए बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना। एलएलबी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास 40 मिनट का समय है, 40 मिनट में आप लीगल अगर करना चाहोगे तो लीगल के जो सवाल है बहुत लेंदी सवाल होते हैं, सबसे लास्ट में आप लीगल कर लेंगे, उसके पहले आप टाइम मैनेजमेंट कर लेना। जल्दी जल्दी सवाल करना, बहुत टाइम मत लगाना, आसपास झागोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। हाँ, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 में है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। 130 मिनट है, ठीक है, 130 मिनट तो अच्छी बात है। हम 10 मिनट और एक्स्ट्रा रिवीजन करने में ले रहे हैं, आसपास आप झांको वाकोगे तो उसके बाद एक आध बार डांट भी खाओगे ना। पानी वानी पीने जाएंगे, बहुत आर्यभट्ट वरा अमीर के वंशज आएगा नहीं तो ऊपर रखेंगे, इधर रखेंगे उधर भी पानी पीने चले जाएंगे। तो आर्यभट्ट वरा अमीर के वंशज कमी नहीं है, तो ये काम कर लेना भाई।
तो मैं बता रहा हूं कि आप जीएस रीजनिंग में बता दिया, बहुत दिमाग मत लगाना, बहुत मत पढ़ना। रीजनिंग के सवाल बहुत आसान आएंगे। रीजनिंग में भी आप कम से कम 20 का लीड लेके चलना। 20 सवाल रीजनिंग में सही करना, 20 सवाल हिंदी में 40 हो गया, 15 सवाल 45 हो गया। जीएस करंट में अगर आप 25 सवाल तय करते हो, 45 5 70 हो जाएगा। और इधर आप अगर 185 180 175 के आसपास पहुंचते हो, तब आपका एडमिशन एयू के एंट्रेंस में हो जाएगा। भाई इतना भी कोई नहीं पहुंचता। अगर आप पहुंच जाते हो, जिनका गैप ईयर है उनको और नंबर पाना है, जिनका गैप ईयर नहीं है उनको कम नंबर पाना है। मैंने ठीक है, उनका माइनस मार्किंग नहीं होगा, उनका मतलब सवाल कटेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो एलएलबी के लिए बस यही एक स्ट्रैटेजी है भाई। इंग्लिश में जो पढ़ाया गया है वही से पूछा जाएगा, हिंदी में मैंने टॉपिक बता दिया है। जीएस करंट भी एकदम अच्छे से पूछी जाएगी। इंडेक्स याद कर लेना, जो अपडेटेड इंडेक्स है जाके चैट जीपीटी से देख लेना, या हमने जो बताया चैट जीपीटी भी आपको गलती बताएगी, लेकिन हमने जो पढ़ाया है। रीजनिंग बहुत आसान से, एनालॉजी, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, डायरेक्शन, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। वेन डायग्राम भी पूछ सकते हैं, वेन डायग्राम तैयार कर लें, क्योंकि एलएलबी के एंट्रेंस में वेन डायग्राम 5 सवाल वेन डायग्राम से आते हैं। एलएलबी के एंट्रेंस में आ जाएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद हो सकता है कल मैं सेंटर पे आपको मिलूं। अगर सेंटर पे अगर उम्मीद हो तो चला जाए क्या सेंटर पे? हाँ, सेंटर पे चला जाए ना। कल कितने बजे पेपर खत्म हो गए? 9:30 से 11:30 है। कल हम सेंटर आएंगे। सेंटर का नाम बताओ, कहाँ पे आपका सेंटर है भाई? नैनी में सेंटर कहाँ गया एलएलबी का बताओ? जिनके पास मेरा नंबर है वो मेरे नंबर पे मैसेज करना अपना एडमिट कार्ड। कल चला जाएगा। कल सेंटर पे चलेंगे हम लोग, कल पक्का सेंटर में मिलेंगे कल आपसे। नैनी हम लोग आ रहे हैं जो है आपके पेपर के बाद। नैनी आएंगे, उधर मेरा यूनिवर्सिटी भी, उधर नैनी भी आ नैनी जाएंगे। आया जाएगा। आप अपना बता दीजिए कि किस सेंटर पे आप लोग मिलेंगे। और देखो पहली बात तो ये जान लो कि मैक्सिमम सवाल चैट जीपीटी से ही बनाए हैं। वो इंग्लिश के सवाल चैट जीपीटी से ही बनाए हैं। ऐसा नहीं, प्लस वाला सब्सक्रिप्शन ले लिए क्या पीवाईक्यू बेस्ड पे जो पढ़ाई किया है, जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का भाई। यहाँ पैटर्न है। इलाहाबाद में बताओ यार, कहाँ पे तुम्हारा सेंटर है? प्रयागराज में बताइए तुम कहाँ अपना पर एडमिट सेंटर कार्ड है। भेज देना। राखी तो कनेक्ट है मुझसे, एडमिट कार्ड भेजना, हमको सेंटर पता करना है भाई। जो नैनी साइड सेंटर होगा वहीं पे मैं मिलूंगा आपसे 11:30 बजे, ठीक है ना? सब लोग रुके रहना भैया। इन्फोटेक जो कोई सेंटर है वहां पे मिलूंगा मैं, मैसेज कर दूंगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप के चैनल पे। या मैं भाई, ये देखो, अब जो 25 सवाल आपकी लीगल, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ोगे ना, तो कम से कम 20 से 25 सवाल आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से कवर निखिल ने करवाया है, मैंने भी कवर करवाया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एलएलबी का पूरा का पूरा आपकी स्ट्रैटेजी है भाई। बाल विकास में है यार। अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है? हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन है, दोनों है। ऑफलाइन आप दोनों बता दीजिए, हम लोग दोनों जगह पहुंच जाएंगे थोड़ा सा समय के बाद। ऑनलाइन चलेंगे, ऑनलाइन सेंटर, ऑनलाइन वाले चला जाएगा जहाँ ऑनलाइन वाले सेंटर पे ही चलेंगे भाई। और आप अपना जो है एक बार पर्सनल मैसेज भी हमें जो है उस पे व्हाट्सएप लिंक। नो वॉइस कमिंग भाई, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इतनी